हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्युत फ्लक्स के बारे में। विद्युत फ्लक्स, देखिए विद्युत फ्लक्स को समझने के लिए हम सबसे पहले एक विद्युत क्षेत्र ले लेते हैं आपका। ओके, ये जो हमने विद्युत क्षेत्र लिए, हमने एक समान विद्युत क्षेत्र ले लिए है। कैसा विद्युत क्षेत्र ले लिए? एक समान विद्युत क्षेत्र ले लिए है। और उस एक समान विद्युत क्षेत्र को हमने क्या नाम दिए? ई नाम दिए। अब इस एक समान विद्युत क्षेत्र में मैंने क्या रखा? इस प्रकार से कोई समतल सतह रख दिया। इस प्रकार से मैंने इस एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या रख दिया? आपकी एक समतल सतह रख दिया। अब इस समतल सतह में से ये चूंकि जो आपकी समतल सतह कहां पर स्थित है? किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित है, एक समान विद्युत क्षेत्र में। ऑब्वियस सी बात है, एक समान विद्युत क्षेत्र में उपस्थित है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखा भी उपस्थित होगी। जो आप देख रहे हैं ना, ये यही क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखा है। तो इस समतल सतह से जितने भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, जितने भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, उसे ही हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यदि मैं इस समतल की बात करूं तो इस समतल में से, इस समतल सतह में से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है? 1 2 3। कितनी? 3 गुजर रही है विद्युत क्षेत्र रेखा। मतलब इस सतह के लिए जो विद्युत फ्लक्स का मान हो गया वो कितना हो गया? आपका 3 हो गया, अर्थात 3 हो गया। तो यदि मुझे बोलना हो कि विद्युत फ्लक्स वास्तव में होता क्या, तो विद्युत फ्लक्स होता है कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी समतल सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाता है? विद्युत फ्लक्स कहलाता है। ओके, जो आपका विद्युत फ्लक्स है इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, जो फाई का अर्थात विद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका? वो होता है आपका ES cos थीटा। क्या होता है आपका? ES cos थीटा। ये होता है आपका विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला। अब बात आती है E क्या है? E होता है आपका विद्युत क्षेत्र। क्या होता है आपका? विद्युत क्षेत्र होता है। ओके, जो आपका S होता है ये होता है आपका क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश। और जो थीटा होता है ये होता है आपका E व S के मध्य कोण। किस किस के मध्य कोण रहता है? ये E व S के मध्य कोण रहता है। तो फाइनली जो आपका फाई का फॉर्मूला आ गया वो कितना निकल के आ गया? हमारा ES cos थीटा निकल कर आ गया। मतलब इस फॉर्मूले की सहायता से हम विद्युत फ्लक्स का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ कुछ बात समझने लायक है कि E तो क्या है हमें मालूम है, एक समान विद्युत क्षेत्र। थीटा भी जानते हैं, E और S के बीच का जो भी कोण होगा। लेकिन वास्तव में ये S क्या है? मतलब क्षेत्रफल सदिश क्या है? ये एक प्रकार से क्या समझ सकते हैं आप? समतल सतह समझ सकते हैं। ओके, वास्तव में इसका मतलब क्या है कि ये आपका एक समान विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से है और उस एक समान विद्युत क्षेत्र में जो समतल सतह है वो कुछ इस प्रकार से रखी हुई है। लेकिन ये तो 2D है। अब 2D में मैं 3D जैसा डायग्राम नहीं बना सकता, इसलिए मैंने थोड़ा इसको इस प्रकार से बनाया हो। तो समतल सतह इस प्रकार से रखी हुई है और ये E कुछ इस प्रकार से आपका एक समान विद्युत क्षेत्र। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस समतल सतह में से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखा गुजर रही है? 3। 1 2 3। 3 विद्युत क्षेत्र रेखा गुजर रही है, इसलिए इसके लिए विद्युत फ्लक्स का मान कितना आया था? आपका 3 आया था, जिसे आप डायग्राम में देखकर भी समझ सकते हैं। अब E तो हमें मालूम चल गया, थीटा भी मालूम है, E व S के मध्य का कोण। अब S क्या है? देखिए, ये आपकी क्या है? समतल सतह है। अब ये जो आपकी समतल सतह है इसका ये क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। ये भी क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। तो इस क्षेत्रफल के लंबवत, मतलब इस क्षेत्रफल के लंबवत जो भी रहता है उसे क्या कहते हैं? क्षेत्रफल सदिश। तो देखिए, ये आपका क्षेत्रफल, इस क्षेत्र के लंबवत ये मार्कर है, तो मार्कर क्या कहलाएगा? आपका क्षेत्रफल सदिश कहलाएगा। जैसे कि ये आपका विद्युत क्षेत्र है और यहाँ पर इस प्रकार से समतल सतह रखी हुई है। अब इस समतल सतह की जो लंबवत जो आपका क्षेत्रफल सदिश आएगा वो क्या आएगा? आपका ये होगा क्षेत्रफल सदिश। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्रफल के क्या है? जो समतल सतह का जो क्षेत्रफल है उसके ये क्या है? लंबवत है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा। ओके, तो यदि आपकी हम मान लेते हैं, आपकी जो दूसरी परिस्थिति हम मान लेते हैं, ये तो क्या हो गई? आपकी पहली परिस्थिति हो गई है। क्षेत्रफल सदिश को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम और एक परिस्थिति ले लेते हैं आपका। इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र है और इस प्रकार से जो विद्युत क्षेत्र है इसमें
आपकी सतह इस बार ऐसे रखी हुई है। कैसे रखी हुई है? ऐसे। अब ऐसे रखी हुई का क्या मतलब है कि जो आपकी समतल सतह है उसको हमने ऐसे रखी है। ऐसे रखे। तो यहाँ हम बेसिकली क्या समझे? क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश का कुछ मतलब नहीं रहता। जो आपका ये जो क्षेत्रफल है, देखिए ये जो आपका क्या है, क्षेत्रफल है सतह का, या नीचे वाला भी, दोनों ही क्षेत्रफल है। तो इस क्षेत्रफल के लंबवत जो भी रहता है उसे क्या कहते हैं? क्षेत्रफल सदिश। तो इस सतह के लिए मैं बात करूं तो क्षेत्रफल सदिश क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। बस क्षेत्रफल सदिश का एक ही मतलब होता है कि क्षेत्रफल के लंबवत जो भी होता है। अब मान लो आपकी सतह इस प्रकार से है, मतलब कि जो आपकी समतल है, आपका समतल सतह वो कुछ इस प्रकार से है, तो इसके इस क्षेत्रफल के लंबवत क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, है कि नहीं? देखो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो ये कहलाएगा आपका क्षेत्रफल सदिश। तो क्षेत्रफल सदिश का बेसिकली मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल सदिश का बेसिकली मतलब होता है कि जो समतल सतह का जो क्षेत्रफल है उसके लंबवत होता है वो क्या कहलाता है आपका? वो कहलाता है आपका क्षेत्रफल सदिश। ओके, तो ये हो गया आपका विद्युत फ्लक्स। वास्तव में होता क्या है, एक बात याद रखिएगा, जो आपका विद्युत फ्लक्स है यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। मतलब इसका परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। ओके, अब जो विद्युत फ्लक्स का मान है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अब धनात्मक कैसे होता है, ऋणात्मक कैसे होता है, शून्य कैसे होता है, उसके पहले हम 3 परिस्थितियां ले लेते हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं। यह की 3 परिस्थिति है। परिस्थिति नंबर 1, परिस्थिति नंबर 2 और परिस्थिति नंबर 3। हमें इन तीनों ही परिस्थिति में किसका मान निकालना है? विद्युत फ्लक्स अर्थात फाई का मान निकालना है। ओके, तो जो हमारा फाई का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? ई एस कॉस थीटा। क्या होता है आपका? ई एस कॉस थीटा होता है। देखिए ये आपका क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र ई, ये भी क्या है आपका? एक समान विद्युत क्षेत्र ई, और ये भी क्या है आपका? एक समान विद्युत क्षेत्र ई। तो हमें ई तो मालूम चल गया, अब देखना है हमें एस। देखिए ये आपका जो एक समान विद्युत क्षेत्र ई है, इसमें जो सतह है वो कुछ इस प्रकार से, मतलब ये जो सतह है कुछ इस प्रकार से रखी हुई है। इसमें जो आपकी समतल सतह है वो कुछ इस प्रकार से रखी हुई है, और इसमें जो आपकी समतल सतह है वो कुछ इस प्रकार से रखी हुई है। देखिए अब यदि मैं बात करूं इस परिस्थिति में, पहली परिस्थिति में जब आपकी समतल सतह इस प्रकार से रखी है, तो देखिए जो आपका क्षेत्रफल सदिश आ जाएगा वो कैसा आएगा? इस प्रकार से आ जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल के लंबवत रहता है। तो ये हो गया क्षेत्रफल और ये हो गया इसके लंबवत। मतलब इस परिस्थिति में जो आपका क्षेत्रफल सदिश होगा वो किस ओर होगा? इसी ओर होगा आपका। किस ओर होगा? विद्युत क्षेत्र की ओर ही होगा। देखो विद्युत क्षेत्र भी इधर की ओर ही है, साथ ही साथ जो आपका क्षेत्रफल सदिश वो इस प्रकार से बनेगा। अब देखिए विद्युत क्षेत्र भी इधर है, क्षेत्रफल सदिश भी इसी ओर है। तो देखिए ई ऐसा है, एस भी ऐसा ही है आपका। तो बताइए ई और एस के मध्य कोण कितना बन रहा है आपका? तो ई और एस के मध्य जो आपका कोण बन रहा है इस परिस्थिति में वो कितना बन रहा है? 0 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 0 डिग्री। तो हम मान रखते ई एस कॉस थीटा का मान कितना है? 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो ई एस 1, ई एस इंटू 1, ई एस इंटू 1 कितना हो जाएगा? ई एस हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर जो फाई का मान निकलेगा वो कितना निकलेगा आपका? ई एस निकलेगा। कितना निकलेगा? ई एस। यहाँ यदि हम बात करें तो आपका जो है सबसे पहले तो हमें क्या देखना होगा? क्षेत्रफल सदिश, क्योंकि ई तो हमें मालूम है, एस मालूम चल जाएगा, फिर उसका थीटा भी देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपकी सतह कुछ इस प्रकार से रखी हुई है। अब देखिए यदि मैं बात करूं इस सतह का, ये हो गया क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल के लंबवत ये हो जाएगा आपका क्षेत्रफल सदिश। मतलब यहाँ जो क्षेत्रफल सदिश आएगा वो ऊपर की ओर आएगा, और जो विद्युत क्षेत्र है वो किस ओर है? आगे की ओर है। मतलब जो विद्युत क्षेत्र है वो किस ओर है? आगे की ओर है, और जो आपका क्षेत्रफल सदिश है वो क्या है? ऊपर की ओर है। अब बताइए इनके मध्य कोण कितना बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? ई एस कॉस, यहाँ पर थीटा का मान कितना है? 90 डिग्री है थीटा का मान, तो थीटा के स्थान पे क्या रख देते हैं? 90 डिग्री। अब बताइए cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। कितनी होती है आपकी? 0 होती है। ई एस इंटू 0 कितना हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। मतलब इस परिस्थिति में जो आपका फाई का मान आएगा, इस सेकंड परिस्थिति में वो कितना आएगा? 0, और इस परिस्थिति में जो फाई का मान आएगा वो कितना आएगा आपका? पीई आएगा। कितना आएगा आपका? पीई आएगा। ओके, अब देखिए ये है आपकी तीसरी परिस्थिति। इस तीसरी परिस्थिति में क्या है आपका? आपकी जो सतह है कुछ इस प्रकार से रखी हुई है। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या देखना है?
ई तो हमें मालूम है इस प्रकार से है। बस हमें यहाँ पर देखना है एस। देखो आपकी सतह इस प्रकार से रखिए, बस ये जो आपकी सतह है इसका ये हो गया क्षेत्रफल। बताइए इस क्षेत्रफल के लंबवत जो सदिश होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, तो यही क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश का मतलब केवल एक ही होता है कि वो क्षेत्रफल के लंबवत रहता है। तो आपकी सतह इस प्रकार है और देखिए ये हो गया उसका लंबवत, तो ये हो गया इसका क्षेत्रफल सदिश। तो इस परिस्थिति में जो आपका क्षेत्रफल सदिश है वो कुछ इस प्रकार से है, इस प्रकार से है। अब देखिए यहाँ पर ई और एस के बीच का कोण कितना बन रहा है, हम मान लेते हैं वो बन रहा है आपका थीटा बन रहा है। कितना बन रहा है आपका थीटा, क्योंकि यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं थीटा। तो यदि हम इस तीसरी परिस्थिति के लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, ई एस कॉस। बताइए थीटा का मान कितना है इस परिस्थिति में, आपका थीटा ही है। बेसिकली थीटा जो आपका कोण होता है वो क्या होता है, एस और ई के मध्य का कोण। तो देखिए ई हो गया इस दिशा में, एस हो गया इस दिशा में, कितना कोण है, थीटा डिग्री हमने मान ली है। तो इस परिस्थिति में जो आपका विद्युत फ्लक्स निकलेगा वो कितना निकलेगा, ई एस कॉस थीटा निकलेगा। अब देखिए इसे तो हमने फॉर्मूला रूप में समझे कि यहाँ पर विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम आएगा, यहाँ पर शून्य आएगा और यहाँ पर कोण पर निर्भर करेगा, कोण आपका जितना रहेगा। अब देखिए यहाँ पर थीटा के स्थान पे आप 45 डिग्री भी लिख सकते हैं। 45 डिग्री लिख देंगे तो क्या हो जाएगा आपका cos 45 की मान रखना पड़ेगा। cos 45 का मान कितना होता है 1/2, बस तो निकल जाएगा 1/2 ES। अब मान लो यहाँ पर कोण निकला 60 डिग्री, तो थीटा के स्थान पे क्या रख देंगे 60 डिग्री, मतलब इस तीसरी परिस्थिति में वो थीटा पर निर्भर करता है। ऐसा। अब बात आती है यहाँ पर जो फाई का मान निकल गया वो कितना निकल गया, ES cos थीटा। अब देखिए ये तो हमने समझा किस प्रकार से आपका ये हमने समझा आपके फॉर्मूले की सहायता से कि यहाँ पर विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम कैसे आएगा, यहाँ पर 0 कैसे आएगा और यहाँ पर कोण पर किस प्रकार से निर्भर करेगा। अब हम समझते इसे थोड़ा फिजिकली रूप से। देखिए विद्युत फ्लक्स का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती है आपके समतल सतह में से। तो देखिए ये आपकी क्या है, समतल सतह है, ये आपकी समतल सतह है। इस समतल सतह में से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, 3 विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है। कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, 3 विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है। मतलब यहाँ पर फाई का मान कितना हो गया, 3 हो गया। यदि मैं यहाँ की बात करूं आपका, तो यहाँ पर आपकी समतल सतह इस प्रकार से रखी हुई है। बताइए इस समतल सतह में से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं गुजर रही है। मतलब यहाँ पर कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं गुजर रही समतल सतह में से। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, समतल सतह में से गुजरने वाले क्षेत्र रेखाओं की संख्या है, किसी सतह से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं गुजर रही इस सतह में से, तो यहाँ पर विद्युत फ्लक्स का मान कितना आ जाएगा, 0, जो कि हमने फॉर्मूले की सहायता से भी डेराइव किए। मतलब कि यहाँ पर विद्युत फ्लक्स का मान सबसे कम होगा। यहाँ पर देखिए यदि मैं इस प्रकार से रखूं तो तो इसमें से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखा गुजर रही है, केवल 2 विद्युत क्षेत्र रेखा गुजर रही है। कितनी विद्युत क्षेत्र रेखा गुजर रही है, 2 विद्युत क्षेत्र रेखा गुजर रही है। मतलब यहाँ पर जो आपका फाई का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। तो देखिए इन तीनों ही परिस्थिति में यहाँ पर विद्युत फ्लक्स का मान 3 आया, यहाँ पर 0 आया, यहाँ पर कितना है 2 आया। तो बताइए अधिकतम मान कहाँ मिला हमें, पहली परिस्थिति में। और फॉर्मूले की सहायता से भी हमें पहली परिस्थिति में क्या मिलता है, अधिकतम। यहाँ पर फॉर्मूले की सहायता से भी जो आपका विद्युत फ्लक्स का मान था वो 0 था, और हमने बेसिक मतलब समझे थे विद्युत फ्लक्स का, उसकी सहायता से भी देखे तो मान कितना है आपका 0 आया। हाँ, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोण पर निर्भर करता है, हमने फॉर्मूले की सहायता से देखे थे। तो लेकिन देखो यहाँ पर जो विद्युत फ्लक्स है वो इतना भी ज्यादा नहीं कि इसके बराबर हो जाए, और यहाँ पर जो विद्युत फ्लक्स है वो इतना भी कम नहीं है कि इसके बराबर हो जाए। मतलब यहाँ पर कैसा है, मॉडरेट स्थिति में, जिसे कि हमने फॉर्मूले की सहायता से भी समझे। तो ये होता है विद्युत फ्लक्स का बेसिकली मीनिंग। क्या होता है, किसी सतह से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, आपकी विद्युत फ्लक्स कहलाती है। यह एक अदिश राशि है और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। और हमने इसके 3 केस भी देख लिए। अब हम समझेंगे कि विद्युत फ्लक्स जो रहता है आपका वो किस प्रकार से धनात्मक होता है, किस प्रकार से ऋणात्मक होता है, और किस परिस्थिति में शून्य होता है। किस परिस्थिति में शून्य होता है तो आप जान ही गए होंगे, यदि आपके सतह में से कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं गुजर रही तो फाई का मान 0 होगा। लेकिन धनात्मक और ऋणात्मक कैसे होगा, देखिए हम मान लेते हैं आपकी इस प्रकार से कोई सतह है। अब इस सतह में से जो आपकी विद्युत क्षेत्र रेखा है वो कैसी जा रही है, बाहर की ओर जा रही है। कैसे जा रही है, बाहर की ओर जा रही है। कैसे जा रही है, बाहर की ओर जा रही है। तो बताइए
यहाँ पर जो आपका फाई का मान होगा वो कैसा होगा, आपका पॉजिटिव होगा। मतलब जब किसी सतह से जो आपकी विद्युत क्षेत्र रेखा है वो बाहर की ओर जाती है तो आपका फाई का मान कैसा होता है, धनात्मक होता है। फाई मतलब विद्युत फ्लक्स। और यदि आपकी इस प्रकार से सतह है और इस सतह में क्या हो रहा है, बाहर से क्या हो रही, विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर आ रही है। बाहर से विद्युत क्षेत्र रेखा मतलब बाहर से विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर आ रही है, बाहर से विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर आ रही है। तो इस परिस्थिति में जो आपका फाई होगा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। क्या होगा, आपका फाई निगेटिव होगा। अब जैसे कि आपका इस प्रकार से क्या है, कोई आपकी सतह है और इस सतह में से कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा गुजर कर नहीं जा रही, तो यहाँ पर फाई का मान क्या प्राप्त होगा, 0। तो बेसिकली फाई धनात्मक क्या वो होता है जब आपकी जो विद्युत क्षेत्र रेखा होती है वो बाहर की ओर जाती है। फाई ऋणात्मक कब होता है, जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतह से अंदर की ओर आती है। और शून्य कब होता है, जब सतह में से मतलब सतह में से कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरती। तो ये हो गया आपका बेसिकली विद्युत फ्लक्स। अब देखिए ये तो हमारी जो सतह थी हमें कैसी मिल रही थी, समतल मिल रही थी। यदि आपको इस प्रकार की सतह दे दिया जाए जो अनियमित हो, मतलब कि यदि आपको इस प्रकार से सतह दे दी जाए, इस प्रकार की सतह को क्या कहते हैं, अनियमित सतह। कौन सी सतह कहते हैं, अनियमित सतह कहते हैं। इस अनियमित सतह को दे दिया जाए और इस अनियमित सतह के लिए आपको फाई का मान निकालने का दिया जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ले लेंगे एक छोटा सा भाग ले लेंगे। क्या ले लेंगे, छोटा सा भाग ले लेंगे इसका। छोटा सा भाग ले लेंगे और इस छोटे से भाग के लिए हम क्या निकालेंगे, फाई का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, फाई का मान निकाल लेंगे। तो मैं मान लेता हूं आपकी अनियमित सतह है इस प्रकार से, और ये जो अनियमित सतह है इसका मैंने एक छोटा सा भाग लिया हूं डीएस। क्या लिया हूं मैंने, छोटा सा भाग डीएस लिया हूं। अब बताइए जो आपका ये मैंने डीएस लिया हूं, ये छोटा सा भाग है आपका, तो इससे संबंधित जो विद्युत फ्लक्स आएगा वो भी कैसा आएगा, छोटा सा आएगा। तो छोटे के लिए हम सामने डी लगा देते, तो डी फाई का मतलब क्या है कि छोटे क्षेत्रफल डीएस से संबंधित विद्युत फ्लक्स। मैं विद्युत क्षेत्र मान लेता हूं, कुछ इस प्रकार से मान लेता हूं। ऑब्वियसली बात है अनियमित सतह किसी न किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित होगी। अब यदि ये विद्युत क्षेत्र में स्थित है तो इससे कोई विद्युत क्षेत्र रेखा गुजरेगी, इससे विद्युत क्षेत्र रेखा गुजरेगी, मतलब इस छोटे भाग से भी क्या करेगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी। अब तो मैं मान लिया विद्युत क्षेत्र रेखा कुछ इस प्रकार से गुजर रही है, इसमें से जो मैं डीएस है वो क्या होता है, आपके इस जो क्षेत्रफल रहता है इसके लंबवत रहता है, तो ये हो गया आपका क्षेत्रफल सदिश डीएस। क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश डीएस। अब हमें इस सतह से संबंधित क्या लिखना है, विद्युत फ्लक्स का मान लिखना है। तो देखिए जब का फाई का बेसिकली वो होता है फॉर्मूला, वो कितना होता है, ई एस कॉस थीटा। क्या होता है आपका, ई एस कॉस थीटा होता है। तो देखिए अब ये छोटा सा क्षेत्रफल डीएस है, तो विद्युत फ्लक्स भी कैसा होगा, छोटा सा होगा, डी फाई। तो जो आपका डी फाई होगा वो क्या उतना हो जाएगा, ई, जो क्या है आपका ई है। उसके बाद एस, एस मतलब क्षेत्रफल सदिश। तो देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश क्या आपका डीएस है, यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश क्या आपका डीएस है। उसके बाद क्या आता है, कॉस थीटा। ई और डीएस के बीच का कोण कितना है आपका, यहाँ पर थीटा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डी फाई इज इक्वल टू ई डीएस कॉस थीटा। मतलब इस छोटे से भाग से संबंधित जो विद्युत फ्लक्स आ गया वो कितना आ गया, ई डीएस कॉस थीटा आ गया। अब इसी प्रकार से मुझे संपूर्ण सतह के लिए निकालना हो, अभी तो मैंने छोटे से भाग के लिए निकाला, संपूर्ण सतह के लिए निकालना हो तो मैं क्या कर दूंगा, दोनों पक्षों का समाकलन कर दूंगा। क्या कर दूंगा, दोनों पक्षों का समाकलन। तो जैसे मैं दोनों पक्षों का समाकलन करूंगा तो डी फाई कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा इज इक्वल टू ई डीएस कॉस थीटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, ई डीएस कॉस थीटा आ जाएगा। मतलब यदि अनियमित सतह दी हुई होगी और उस अनियमित सतह से संबंधित विद्युत फ्लक्स आपको निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ई एस समाकलन ऑफ ई डीएस कॉस थीटा। अब देखिए जैसे कि आपका लिखा है ए बी कॉस थीटा, तो इस ए बी कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी लिख सकते हैं। क्लास 11 में पढ़े तो इसी प्रकार से ई एस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ई डॉट एस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ई डॉट एस। उसी प्रकार से ई डीएस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ई डॉट डीएस लिख सकते हैं। फाइनली जो आपका दूसरा फाई का मान आ गया वो कितना आ गया आपका, समाकलन ऑफ ई डॉट डीएस। ओके, तो बेसिकली आज हमने क्या क्या सीखा, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसके कुछ केसेस भी देखे, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है हमारा, और उसके बाद अनियमित सतह के लिए किस प्रकार से हम विद्युत फ्लक्स का मान निकाल सकते हैं, और ये किस प्रकार से अदिश राशि है, इसका धनात्मक मान कैसे देखते हैं, ऋणात्मक मान कैसे देखते हैं, शून्य मान कैसे देखते हैं।